देखिए जेंटलमैन, सबसे पहले हमारी कंपनी और कंपनी के वर्कर्स को जो लॉस हुआ है हमें वो कंसिडर करना है। इसीलिए इस दुर्घटना में जितने भी वर्कर्स की जान गई है उनकी फैमिलीज के लिए हमने कॉम्पनसेशन वर्कआउट कर ली है। एक्सक्यूज मी। मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मत करो, मगर कम से कम मुझे इस तरह दोषी तो ना ठहराओ। अर्जुन, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम्हारा स्वाभिमान। मेरे स्वाभिमान की बात कर रही हो तुम? मेरी पत्नी होने के बावजूद तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तुमने मम्मी का साथ दिया और उस सूरज किरण को छुड़ा लाई, जबकि तुम जानती हो भवरी के सूरज किरण मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं मानती हूँ कि मैंने माँ जी का साथ दिया, मगर मैं और कर भी कह सकती थी कि तुम नहीं चाहते कि मैं माँ जी का साथ दूं। और अर्जुन, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मेरी भी कुछ लगती है। लगती है, लेकिन सूरज किरण क्या लगता है तुम्हारा? और तुमने इतनी बड़ी बात के पहले मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा भवरी? अर्जुन, क्या हमने कभी भी कोई काम एक दूसरे से पूछ कर किया है? नहीं किया, लेकिन इस बार करना जरूरी था। तुम लोगों ने बहुत गलत किया। तो क्या जिंदगी भर नहीं माफ करो? अरे इसमें मेरा क्या स्वार्थ था? और अगर स्वार्थ था भी तो बस इतना ही कि उस वक्त मैंने माँ जी का साथ देना ज्यादा जरूरी समझा। अर्जुन, अगर तुम इस तरह रूठ जाओगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। काका साहब के सामने तुम लोगों ने मेरा सर झुका दिया। तुम्हें मुझे ये बात तब बतानी चाहिए थी जब मैंने काका साहब पे उंगली उठाई। मुझे झूठा साबित कर दिया भवरी तुम लोगों ने। अर्जुन, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि माँ जी ने मुझे ये बात किसी से भी कहने से मना की। भवरी, आइंदा से ऐसी कोई भी बात मुझसे मत छुपाना, प्लीज। भवरी, तुम लोगों ने मेरे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है। सूरज किरण से लड़ने की मेरी ताकत पर लगाम लगा दी तुम लोगों ने। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि मैं तुम्हें ठेस पहुंचाऊं। भवरी, मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम मेरी ताकत बनो। देखो, आइंदा से मुझसे कुछ भी मत छुपाना। माँ जी, इस तरह चुप रहकर हम सबसे बड़े गुनहगार। हमें अर्जुन को सब कुछ बता देना चाहिए। अर्जुन, अर्जुन, मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी। ठीक है, मैं भी आऊँ। भवरी, मुझे जाना होगा। देखो, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया। तुम मेरे जज्बात समझ सकती हो ना?
फिर से एक कदम संकट। अर्जुन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि सूरज जी तुम्हारे बड़े भाई कैसे? मुझे अकेला छोड़ दो। भाभी, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और अब दवाई लेने से चुप हो जाओ, चल जाओ यहाँ से। भाभी, भाभी, देखिए, इन्हें डिप्रेशन से बाहर लाने की सख्त जरूरत है। इनके पति का मौत का इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अगर ये डिप्रेशन ज्यादा दिनों तक रहा तो इनकी दिमागी हालत और खराब हो सकती है। अब आप लोग ये खूब जानते होंगे इन्हें कैसे खुश रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अभी अभी इनके पति का देहांत हुआ है, ऐसी हालत में इन्हें खुश कैसे रखें? इन्हें संभालना बहुत जरूरी है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान रखें। मैं चलता हूँ। अर्जुन, भाभी और सत्य भैया का सपना था कि वो खुशी को इस घर में ला सके। क्या हम उस खुशी को भाभी की जिंदगी में नहीं ला सकते? हमने एक बार पहले भी ये कोशिश की थी भवरी, और काका साहब ने हमें कामयाब नहीं होने दिया। इस बार भी वो हमारी बात नहीं मानेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। Cheers. कहो भूमिका, क्या काम है? जी, वो आपसे बात करनी थी। अंदर आ सकती हूँ? अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो, इस तरह इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। काम क्या है? वो मनस्वी भाभी की तबीयत बहुत नाजुक है। तो डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें खुश रखना है, और उनकी खुशी उस बच्चे की खुशी में है। तो काका साहब, अगर आप अपनी इजाजत दे दें तो हम उस बच्चे को इस घर में। तो तुम चाहती हो कि मैं उस अनाथ बच्चे को इस घर में लेकर आऊं? वो मनस्वी भाभी की खुश। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। उसके बावजूद तुम मुझसे ये पूछने आई हो। इसी घर में तुम कभी सब्जी तरकारी लेकर आया करती थी, लेकिन आज तुम अर्जुन की पत्नी बन चुकी हो तो तुम्हारे पर निकल आए हैं, और मेरे फैसले के सामने तुम ठीक है। हमें मनस्वी की खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, लेकिन इस वक्त मनस्वी अपने आप को नहीं संभाल सकती तो उस बच्चे को क्या संभालेगी? और मुझे नहीं लगता कि वो अनाथ आश्रम वाले इसकी इजाजत भी देंगे। मेरे यहां करने से क्या होता है?
तुम एक काम करो, अनाथ आश्रम जाओ, उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर वो हाँ करते हैं तो मैं सोचूंगा। जी, मैं कोशिश करूंगी। अगर उन्होंने हाँ की तो। मैंने कहा ना कि मैं सोचूंगा। पहले तुम जाकर कोशिश करो। जीजा, ऐसा लग रहा था जैसे शेर चूहे के साथ खेल खेल दिया। खुशहाल जो कभी हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आया करती थी, आज वही हमारे फैसले के खिलाफ हमसे बात करने आई थी। तुम देखना खुशहाल, इसके साथ साथ मैं उस केशव को भी जवाब दूंगा, क्योंकि ये मेरे फैसले के खिलाफ उस बच्ची को इस घर में लाने की कोशिश तो करेगी। जीजा, कहीं इस नौकरानी की कोशिश कामयाब हो गई तो? वही तो मैं चाहता हूं खुशहाल कि इसकी कोशिश कामयाब हो जाए, क्योंकि ये वो करेगी जो हम नहीं चाहते, और ऐसा करके ये हमारे जाल में फंस जाएगी। और तुम देखना खुशहाल, सिद्धार्थ और उसके परिवार को हमारे इस हेरिटेज हाउस से निकालने में यही हमारी मदद करेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।